स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एक बार हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो। हमने जो रेशो है इनको कंपेयर करना है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। हमने ये रेशोज हैं इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। फिर करना है फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये कह रहा है, ध्यान सुनिए, हमने इन रेशोज को कंपेयर करना है। ठीक है, फिर करना है हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है वो उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, हमारे पास हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लाइंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो दोनों इक्वेशन क्या है उनसे क्या बनेगी, दो स्ट्रेट लाइन ड्रा होंगी ग्राफ पे। ठीक है ना। फिर वो कह रहा है कि इनको कंपेयर करके चेक कीजिए कि वो जो दोनों स्ट्रेट लाइंस होंगी ना वो क्या होंगी, वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस, या फिर दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ऐसे कहीं व्हाटएवर जैसे भी, या फिर क्या होंगी वो कोइंसिडेंट। का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये क्या है कि इन रेशोस को कंपेयर कीजिए और फिर इनके अकॉर्डिंग बताइए कि ये जो लाइंस हैं जिनका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन बनेंगे, कि वो जो स्ट्रेट लाइंस होंगी वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो पैरेलल होंगी, या फिर क्या होगी, वो कोइंसिडेंट होंगी। ये क्लियर। तो देखिए ध्यान से, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना, लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि क्या कंडीशन होती है इनकी। जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड जो लीनियर इक्वेशन है वो कौन सी होती है, वो होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू क्या होता है, 0। ऐसे हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या होती है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू क्या होता है, 0। और हम कर चुके हैं कि हमने क्या करना है, A1/A2 फाइंड आउट करना है, फिर B1/B2 फाइंड आउट करना है, फिर ये करना है C1/C2 फाइंड आउट करना है। फिर उनको आपस में कंपेयर करना है। उनसे पता चलेगा हमको कि इनका जो ग्राफ होगा, जो स्ट्रेट लाइंस होंगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी। इट क्लियर। तो कैसे पता चलेगा, क्या कंडीशन थी इसकी, कंडीशन ये थी इसकी कि if A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है ना, यानी यदि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो इस केसेस में इन जो दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा, जो स्ट्रेट लाइंस बनेगी, ठीक है, वो क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है। सेकंड मेरे पास कंडीशन क्या थी कि सपोज करो ये दोनों इक्वल है लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। फिर इस केस में क्या होगा कि जो दोनों लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी दोनों। ठीक है ना। अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ये कंडीशन आ रही है, उनका क्या हो रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू आ रहा है B1/B2, यानी ये दोनों रेशो इक्वल है, बट दीज आर नॉट इक्वल टू थर्ड रेशो, थर्ड के इक्वल नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ऐसे केसेस में इन दोनों जो ग्राफ होगा, जो स्ट्रेट लाइन होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल बनेगी दोनों की दोनों। ठीक है। उसके बाद थर्ड केस में क्या था कि अगर तीनों इक्वल हुई, सपोज कीजिए जो ऑल थ्री रेशोस आर इक्वल, अगर तीनों रेशो क्या हुई, इक्वल हुई, उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, उस केस में ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, यानी दोनों लाइंस होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्लियर। हम क्वेश्चंस करते हैं अपना। मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं, हमने रेशो कंपेयर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and second equation 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास उसमें a1 कितना है, x का मल्टीपल a1 होता है, तो a1 वैल्यू कितनी है 5, और जो मल्टीपल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y है वो क्या होता है b1, वो कितना है -4 है, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है c1, यानी c1 कितना है 8 है। ऐसे हमारे पास जो a2 है वो कितना है 7, b2 कितना है 6, और c2 कितना है -9।
ठीक है, हमने कैसे करना है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, करना कैसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में वो देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले ये फाइंड करते हैं a1 अपॉन a2 कितना आ गया 5.7, b1 अपॉन b2 कितना है -4/6, 2 पे कैंसिल, 2 2 जा और 2 3 जा कितना आ गया -2.3 आ गया। थर्ड रेशो क्या होगी c1 अपॉन c2 यानी 8/-9। अब देखिए पहले आपने क्या करना है, ऑल थ्री रेशोज को इनको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, उसके बाद ही चेक करेंगे, ठीक है ना, कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो देखो a1/a2 कितना रहा है 5.7, b1/b2 कितना रहा है -2.3 और c1/c2 कितना रहा है -8/9। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या दोनों इक्वल आ रही है दोनों आपस में, ये देखो दोनों इक्वल नहीं आ रही है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 की वैल्यू आ रही है 5.7 और b1/b2 की वैल्यू कितनी आ रही है -2.3, दोनों इक्वल ही नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, ये साइन जो है बिकॉज क्या है, बिकॉज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, therefore given pair of graph of, ठीक है ना, therefore graph of given pair of lines, sorry, therefore lines represent the given pair of linear equations are intersect। ठीक है ना, यानी कौन सी कंडीशन होगी यहाँ पे, ये वाली कंडीशन होगी, ये आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। बिकॉज क्यों करेंगे इंटरसेक्ट वो, बिकॉज जो a1/a2 है यहाँ पे मेन मामले याद ये है हमारे पास, मेन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट टू रेशो हैं वो क्या है, इक्वल नहीं आ रही हैं, बिकॉज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर जो लाइंस की होंगी, जो इन दोनों लाइंस जो यहां से जो लाइंस ड्रा होंगी इन दोनों इक्वेशन की, वो आपस में क्या होंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी। इट क्लियर, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए ध्यान से, जो a1 की वैल्यू कितनी है 9 है, b1 की वैल्यू कितनी है 3 है, c1 की वैल्यू कितनी है 12, a2 की वैल्यू कितनी है 18, b2 कितनी है 6 और c2 कितनी है 24। तो पहले हमने क्या करना है, इन रेशोज को फाइंड आउट करना है। तो a1/a2 का मीनिंग क्या होगा 9/18, a1 की वैल्यू 9 है, a2 की वैल्यू 18 है, कैंसिल हो गया 9 1 जा और 9 और 9 2 जा 18 और ये रेशो कितनी आ गई 1/2 आ गई है। ऐसे b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये कितनी आ गई 1/2 आ गई है। यहां लिख लीजिए, इसको नीचे लिख लीजिए 1/2। ऐसे हमारे पास c1/c2, c2 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू है 12, c2 की वैल्यू कितनी है 24, 12 1 जा और 12 2 जा और ये भी कितना आ गई 1/2। अब देखो यहां से इसको इवैल्यूएट कीजिए, a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 भी 1/2 आ रहा है और c1/c2 कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑल दी थ्री रेशोज आर इक्वल, तीनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। अगर तीनों रेशो अगर इक्वल आती है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लाइंस इनको रिप्रेजेंट करेंगी, इनका जो ग्राफ होगा, जो थ्री लाइन जो लाइंस बनेगी दोनों वो आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, दोनों दूसरे के ऊपर होंगी वो। ये क्लियर, तो इसको लिखते हैं देयरफॉर, इधर कंडीशन लिख लीजिए, बिकॉज a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, therefore lines representing the given pair of
लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, ये मेन हमारे पास। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि तीनों रेशोज क्या है, इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लाइंस इनको रिप्रेजेंट करेंगी, यानी कि जो ग्राफ होगा, वो जो लाइंस जो आएंगी ग्राफ पे, वो क्या होंगे, आपस में क्या होंगी, वो कोइंसिडेंट होंगी। वो दोनों दूसरे के ऊपर क्या होंगी, ऊपर होंगी। ठीक है, क्लियर। हम क्या करेंगे, हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम थर्ड पार्ट करेंगे। हम थर्ड पार्ट में क्या, देखो जो A1 है वो कितना है, 6 है। B1 कितना है, -3। C1 कितना है, 10। ऐसे जो A2 है वो कितना है, 2 है। और B2 कितना है, -1। और C2 कितना है, 9। ठीक है, देखो पहले क्या करेंगे, हमने जो फर्स्ट हमारे पास मोटिव क्या है, इनकी रेशोज चेक करेंगे पहले इनके हम। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, A1 की वैल्यू कितनी है, 6। A2 कितना है, 2 है। 2 3 जा 6, यानी कितना है आंसर इसका, 3। सेकंड पार्ट देखिए, -3 और -1। B1 की वैल्यू -3 और B2 की वैल्यू कितनी है, -1 है। -1 से माइनस कैंसिल, 3/1। और 3/1 का मीनिंग कितना होता है, 3 है। ऐसे 1/2 कीजिए, 10/9। इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखो ध्यान से देखो इसको, A1/A2 तो आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये जो फर्स्ट टू रेशोज हैं वो इक्वल आ रही हैं, लेकिन वो थर्ड जो रेशो है उसके इक्वल नहीं आ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कंडीशन बन रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा, वो जो लाइंस आएंगी वो क्या बनेगी, वो दे आर पैरेलल। ठीक है, तो देखिए ध्यान से लिखेंगे हम, बिकॉज A1/A2 is equal to B1/B2 or not is equal to C1/C2. Therefore, lines representing the given pair of linear equations आज ग्राफ क्या बनेगा इनका, कैसे बनेगा, वो पैरेलल लाइंस बनेंगी। ये क्लियर। ठीक है, हमने क्या करना है, बस हमने इसको याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास, जो जनरल इक्वेशन होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, वो क्या होती है, आपने ये याद रखना है कि वो जो, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट है, तो A1 B1 C1, यानी x का कोएफिशिएंट A1, y कोएफिशिएंट B1 और कांस्टेंट टर्म क्या होगी, C1। क्योंकि सेकंड इक्वेशन है, यानी 2 सेकंड इक्वेशन है, तो x का कोएफिशिएंट A2, y कोएफिशिएंट B2 और कांस्टेंट टर्म C2। ठीक है, एक अपने वो ध्यान रखनी है। एक आपने जो मैंने कंडीशन आपको बता रखी है ऑलरेडी, तो बता भी चुका हूं ऑलरेडी वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में, और एक बार मैंने आपको यहाँ पे इसको आपको रिकॉल करा भी दिया है कि यदि इफ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, उनका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, और भी क्या, तो और भी यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि उनको हमारे पास जो क्या है, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या होंगी। ठीक है, ध्यान सुनिए, जो इफ A1/A2 नॉट इज इक्वल टू आ रहा है B1/B2, तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। क्यों कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन है वो कितना होगा, यूनिक होगा। ऐसी लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और जो वो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, इनका सॉल्यूशन ऐसी इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और ये क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती हैं। ऐसी इक्वेशंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहां से कोई भी वैल्यू, कोई भी सॉल्यूशन इनका नहीं आता है। और इस केस में, ठीक है ना, इस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कैसी होती हैं, वो कंसिस्टेंट होती हैं। और यहाँ पे उनका सॉल्यूशन कितना होता है, उनके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतना बताना था, इनका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग एक किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, या फिर वो पैरेलल होंगी, या फिर क्या होगी, वो कोइंसिडेंट होंगी। इट्स ओके। नेक्स्ट पार्ट में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।